बहुत सारा कोस्टल सर्विसेज हमारे पास है, लेकिन चूंकि भारत देश के पास उदयपुर एक ही है और इस उदयपुर की ये जो टूरिज़्म की क्वालिटीज़ है, यहाँ के लोग भी इतने फ्रेंडली है, टूरिज़्म फ्रेंडली, तो दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ की इकोनॉमी वायबल बनाते हैं। आई थिंक इसको संजो के रखने के लिए भी केंद्र सरकार ने बहुत सारे ड्रीम सोचे होंगे। राज्य सरकार को अभी और चाहिए कि उदयपुर के लिए और राजस्थान के लिए, टूरिज़्म के लिए और आने वाले नागरिकों के लिए अपनी इकोनॉमी में से कुछ अच्छा हिस्सा दे और इसको और अधिक मेंटेन करने के लिए कुछ कार्यक्रम लगाएं। तो मैं समझती हूँ कि अच्छा मोमेंट है जो हमें हमेशा याद रखें। मेवाड़ की छठी मीराबाई महाराणा प्रताप जी को कौन नहीं जानता। इस देश की, इस भूमि की गर्व और इसकी परंपराओं को अगर दुनिया ने किसी ने रास्ता दिखाया है तो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसे बाहुबलियों ने, वीरों ने दिखाया है कि इस देश की भूमि का हमें गर्व होना चाहिए। एक देश की आज़ादी लक्ष्मीबाई ने भी लड़ी थी, वीरांगना रही, और एक ये अब जो हम लड़ाई लड़ने वाले हैं, लड़ रहे हैं, वो स्वाभिमान की लड़ाई है। इसके अंदर हमारे भारत देश का गौरव और बढ़े और साथ ही में देश का एक एक गरीब इंसान हो या अमीर नागरिक हो, सभी को अच्छी सुखाकारी मिले, उसका लाइफस्टाइल सुधरे, उसके जीवन में रोशनी आ जाए। ऐसा एक लीडर हमें मिला है मोदी जी के स्वरूप में, जो जन जन की चिंता करते हैं, जन जन के जीवन में स्वयं भागीदार होना चाहते हैं, उसके दुख सुख का साथी बनना चाहते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो। सुरक्षा की दृष्टि से बात कीजिए, पब्लिक पार्टनरशिप की बात कीजिए, विकास की राजनीति ला करके इस देश को बदल दिया है और आगे हम दुनिया भर में एक डंका बजा रहे हैं कि इस देश के पास बहुत कुछ है, बहुजन सुखाए, बहुजन हिताए की हम परंपरा निभा रहे हैं। वैक्सीन बनी तो सिर्फ इस देश को नहीं, आसपास के 100 देशों को भी मिली, और साथ ही में वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर G20 की बात की और उसको प्रस्थापित भी किया। तो इस देश की इतनी अच्छी इंसानियत की जो नज़ारत है, हम लोगों के पूर्व की कांग्रेस की सरकारों ने दिखाए नहीं। वो लोग तो सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ ओतप्रोत होकर अपने अपने जेब कंट्रोल रहे थे, लेकिन ये ठीक नहीं था। आज मोदी जी के आने के बाद जनता भी उनको बहुत समर्थन करना चाहती है, उनके साथ होकर के चलना चाहती है, और मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में आने वाली जनरेशन्स को हम लोग अच्छा भारत दे के जाएंगे। भारत बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। इस तरह से राजनाथ से वापस कम्युनिस्ट लोगों ने जो लिखा है वो सही नहीं है। मैकेले का एजुकेशन जब आया इस देश में, तभी से गड़बड़े शुरू करती उन्होंने। इस देश के पास बहुत कुछ था। देखिए, इस देश के वीरों की बात करने के बदले, वीर सावरकर की बात करने के बदले, छत्रपति शिवाजी राव की बात करने के बदले उन लोगों ने ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए। ताजमहल को उन्होंने बताया, लेकिन इस देश की, उदयपुर की परंपराओं को, इस देश की महिलाओं को, इस देश की, कल हम एकलिंग जी गए थे, इस धार्मिक आस्था को क्यों नहीं बताया? हर नागरिक के दिल में अपने अपने ईश्वर की आस्था पे बहुत बड़ा प्रभुत्व है। मैंने उदयपुर में देखा कि हर 10वें घर पर केसरी झंडा किसी न किसी कौम में है। वो केसरी ध्वज कहीं न कहीं हमारे भगवे ध्वज और उसकी परंपराओं को याद दिलाता है, और शायद इतिहास भूल गया है, कांग्रेस वाले भी भूल गए और उनके वाले भी भूल गए कि इस देश की प्राचीन सभ्यताएं इस दुनिया को गौरवशाली बनाएगी। चाहे वो योग की बात हो, योग करके लोग स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन नहीं बताएंगे। मैडम, हमारा सब्जेक्ट है, आप राजस्थान में प्रवास कर रहे हैं, तो राजस्थान की कुशासन जो प्रशासन अशोक गहलोत की